सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम, जय साईं राम। बाबा का चैनल श्रद्धा सबरी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज आप सबने देखा ही होगा कि क्या लिखा हुआ थंबनेल में, सप्ताह पारायण, विजयादशमी सप्ताह पारायण कैसे करें। हाँ, इस बारे में तो पूरी जानकारी आप सबको देंगे ही और आपको मिलेगी, लेकिन इससे पहले भी थोड़ी सी जानकारी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप सबको पता है कि सप्ताह पारायण सच्चरित्र से करते हैं, और सच्चरित्र जो कि पूरी 7 दिन में हम लोगों को पढ़ना होता है। सच्चरित्र को पढ़ना हम सबकी ज़िंदगी को बदलना है, ये तो आप सबको बहुत अच्छे से पता है। सच्चरित्र में ही साईं हैं हमारे। सच्चरित्र को अगर आप पढ़ रहे हैं, आपके घर में सच्चरित्र पढ़ा जा रहा है, आपके घर में 7 दिन अगर सच्चरित्र पढ़ा गया है श्रद्धा और भाव से, आपको देखना आपके जीवन में कैसा बदलाव आएगा। तो ये तो सप्ताह पारायण के बारे में बात है, लेकिन इससे पहले हम सच्चरित्र के बारे में बताना चाह रहे थे। आप लोग को ये सब डिवोटी को पता होगा, जितने भी आप लोग जानते होंगे कि जब हम लोग सच्चरित्र पकड़ते हैं, जो हम सबके भाव होते हैं अलग ही होते हैं। तो सच्चरित्र तो हम सब पढ़ना चाहेंगे, लेकिन ये जो विजयादशमी सप्ताह पारायण करने की हम सबके मन में जो सोच चलती है ना कि विजयादशमी सप्ताह पारायण कैसे करें, जैसा कि सप्ताह पारायण आप लोग करते हो ना, उसी से जुड़ा ही विजयादशमी सप्ताह पारायण है। लेकिन इस बार जो विजयादशमी सप्ताह पारायण कुछ विशेष ही हम साईं भक्तों के लिए, पता है ना, आप लोगों को शायद पता होगा कि 15 अक्टूबर से नवरात्र स्टार्ट हो रहे हैं। माता के वो 9 दिन, वो 9 पवित्र दिन, आदिशक्ति माता के, माँ जगदम्बा के दिन, तो शक्ति जो कि शक्ति स्वरूपा, उनके 9 दिन स्टार्ट होते हैं। और उसी दिन से 15 अक्टूबर भी है, उसी दिन समाधि दिवस का दिन भी, अपने सच्चाई के देवता साईं, उनका भी दिन है, उस दिन समाधि लिए थे। तो इस बार का जो 15 अक्टूबर है ना, हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम सबको 15 अक्टूबर से जो लोग पारायण करना चाहते हैं, 15 अक्टूबर नवरात्र के पहले दिन से, और समाधि दिवस 15 अक्टूबर है ना, 15 अक्टूबर को समाधि दिवस है, जो कि डेट के हिसाब से, और वैसे तो विजयादशमी है, तो दोनों ही बहुत ही करीब होंगे और बहुत ही पावरफुल है। आप लोग अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ भी बदलाव लाना चाहते हैं, श्रद्धा और विश्वास से एक बार ये पारायण जरूर करना, देखना बहुत कुछ मिलेगा। अब आप लोग ये ना सोचना कि बहुत ही जल्दी सब कुछ मिल जाएगा, थोड़ा सबूरी रखना, विश्वास के साथ करना ये पारायण। और जो भी आप लोग पारायण कर रहे हो, तो बहुत ही मन को साफ रख के, विश्वास के साथ, सबूरी के साथ, श्रद्धा और भाव के साथ आप लोग ये पारायण स्टार्ट करो। तो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि पारायण कैसे करना है, कब से करना है और क्या करना है। तो इसके बारे में आप सबको पूरी जानकारी देना चाहते हैं। जैसा कि सप्ताह पारायण थर्सडे से करते हैं, आप सबको पता है, थर्सडे से ले करते हैं और वेडनेसडे लास्ट होता है। एक दिन में 7 चैप्टर करते हैं। अब ये जो विजयादशमी का सप्ताह पारायण है, ये थर्सडे से ना करके हम लोग 15 अक्टूबर से हम लोग करेंगे, क्योंकि नवरात्र का पहला दिन होता है, उस दिन से करना है। तो 15 अक्टूबर नवरात्र का पहला दिन है, हम लोग उस दिन से पारायण स्टार्ट करेंगे। सबके घर में माँ की चौकी लगी ही होगी, अखंड दिया जलाया जाता है। कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हम सब के घरों में माँ का वास होता है 9 दिन। अपने घरों को साफ़ सफाई करके माता की चौकी लगाते हैं, अखंड दिया जलाते हैं, और फिर अपने बाबा को याद करते हुए सच्चरित्र पारायण करते हैं। जैसा कि हमने अनुभव किया, इससे पहले भी हमें नवरात्र रहते बहुत दिनों से रह रहे थे, लेकिन जब से बाबा से एक अलग लगाव हुआ और सच्चरित्र को पढ़ा है नवरात्र में, बहुत ही आनंद आया है। जो हमने नवरात्र में सच्चरित्र को पढ़ के पाया है, शायद ऐसे पूजा करने में वो आनंद नहीं आया, क्योंकि जब हम बाबा से जुड़ते हुए माँ के करीब पहुँचते हैं ना, तो हम सबको माता सब कुछ दे देती हैं। तो ये सप्ताह पारायण जो होता है ना, हमने उन चीज़ों का अनुभव किया है, इसलिए आप सबसे कहते हैं कि जब ये सप्ताह पारायण नवरात्र में आप लोग ज़रूर किया करें। देखिए, फिर आप सबके अनुभव खुद महसूस करेंगे। तो आप लोगों को सप्ताह पारायण कैसे करना है, पहले दिन से स्टार्ट करना है। जैसे माता की पूजा करते, क्योंकि दिया तो जल रहा होता है, अखंड दिया। जिनके यहाँ नहीं जल रहा है तो कोई बात नहीं, अगर जला सकते हैं तो जलाइए अखंड दिया, नहीं जल रहा है तो कोई बात नहीं, सुबह शाम का दिया तो जलता है, सुबह शाम दिया जरूर वो तो जलेगा ही जलेगा। सुबह जब पूजा करेंगे और शाम को पूजा करेंगे तो जलाएंगे। वैसे अखंड दिया जिनके यहाँ 9 दिन जल रहा होता है और पारायण चल रहा हो, तो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अलग है।
तो पहले दिन आप लोग जैसे माता की पूजा करते हैं, बाबा की भी पूजा साथ में वैसे ही करेंगे। इसमें कुछ अलग नहीं है। बाबा का स्नान, बाबा का वस्त्र पूरा तैयार करना बाबा को। इसके बाद सच्चरित पढ़ना। सच्चरित के जो कि पहला फर्स्ट चैप्टर से लेके 6 चैप्टर पर एक अध्याय ख़त्म होता है। तो इसी तरीके से आपको जैसा आप सच्चरित देखोगे, सच्चरित में प्रथम विश्राम, द्वितीय विश्राम, ऐसे करके विश्राम दिए हुए, उस तरह से भी आप पढ़ सकते हो। देखने की ज़रूरत है, बस आप लोग देखो। और डेली आप जब भी बैठें, पहली बात तो है आप जब भी सच्चरित हाथ में लें, अपने मन को साफ रखें। 7 दिन का पारायण कर रहे हैं, सबूरी रखें, श्रद्धा और भाव के साथ सच्चरित पढ़ें। ये एक भार लेके ना पढ़ें कि आप एक करना है, हमें पारायण करना है, लेकिन पारायण करना है कैसे करना है? श्रद्धा और भाव से सच्चरित पारायण करना है। देखिए आपका पारायण जरूर पूर्ण होगा, सफल होगा। पहले दिन आप जब भी पारायण शुरुआत करेंगे, शुरुआत वाले दिन आप बाबा के सामने बैठेंगे। बाबा के सामने जो भी आपको कहना है, बोलना है, या बाबा से बाबा को मांगना है, या आपको जो भी अपने आप की विश है, बाबा से बोलिए। हाथ में फूल ले, चावल लें और बाबा से बोल करके बाबा के चरणों में वो समर्पित कर दे। फिर आप लोग पूछते हो फूल और चावल क्या करेंगे? आप अपने जहाँ फूल रखे जाते हैं, विसर्जित करे जाते हैं, वहाँ डाल सकते हैं, या गमले में या मिट्टी में डाल सकते हैं। ये हो गया। डेली आपको 7 चैप्टर करने, ये भी आप लोगों को पता है कि डेली आपको 7 चैप्टर करके 7वें दिन आरती करना है। बाबा का लास्ट जो अध्याय है 51 चैप्टर कंप्लीट करके आपको आरती करना है। आप देखेंगे कि 7 दिन में आप एक अलग ही अनुभव बाबा का प्राप्त कर पाएंगे। और विश्वास रखना, जिस काम के लिए आपने सप्ताह पारायण किया है ना, ये बहुत बहुत जल्दी पूर्ण होगा। वो आपका काम जरूर पूरा होगा। विश्वास के साथ कहते हैं, क्योंकि सच्चरित पारायण में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अगर हम सच्चरित पारायण करते हैं ना, तो हमारी जीवन में बदलाव आएगा ही आएगा। और आप सप्ताह पारायण कर रहे हैं, श्री साईं सच्चरित का सप्ताह पारायण अगर आप कर रहे हैं, तो मन में शंका मत लाएं, विश्वास के साथ करें। बार बार इस चीज़ को हम इसलिए कह रहे हैं ना, कि अगर आपके मन में अगर ज़रा सा भी शंका रह गई कि एक सप्ताह पारायण कर रहे हैं, ये काम होगा या नहीं, तो वो काम में देरी होती। तो विश्वास के साथ अगर आप किया है, तो आपका हर एक काम सफल होगा। पहली बात तो आपके जीवन में ज़रूर परिवर्तन आएगा। अगर आप ये नवरात्र में, ये जो नवरात्रि के 9 दिन होते हैं, इसमें 7 दिन का पारायण आपके घर में अगर आप पढ़ा जा रहा है, आप स्वयं देखेंगे कि जीवन बहुत बदलाव आ जाता है। तो और आप लोग 7 दिन में अगर जैसे कि आपके यहाँ अखंड दिया जल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं जल रहा है, तो अगर जलाना चाहें तो 7 दिन का दिया जला करके पारायण कर सकते हैं, नहीं तो सुबह शाम का दिया जला करके पारायण कर सकते हैं, जैसा आप लोगों को क्योंकि बाबा ने नहीं कहा है कि ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है। सिर्फ आप साईं सच्चरित श्रद्धा और विश्वास के साथ आप लें, उठाएं और बैठ के पढ़ें। और इसमें ये भी नहीं है कि आपको एक ही बार में पढ़ना है। तो सबको पता है कि जब भी आपको समय मिले 2 चैप्टर 3 चैप्टर करके दिन भर में करके आप पढ़ सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ सकते हैं। तो आप सबको समझ में ही आ गया होगा कि सप्ताह पारायण कैसे करना है। तो आप सब लोग श्रद्धा और विश्वास के साथ बाबा से जुड़ें, सप्ताह पारायण करें, श्री साईं सच्चरित का पारायण करें, एक एक शब्दों को पढ़ें और अपने जीवन में बदलाव लाएं। जितना पढ़ें उतना अपने जीवन में उतार लें। देखिए जीवन कैसा बदल जाएगा। तो आप सबको जानकारी मिल ही गई होगी। इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम।